हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक स्कीम जिसका नाम है पीएम ई बस सेवा स्कीम। तो क्या है ये पीएम ई बस सेवा, किस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉनिक बसेस को जो है भारत के अलग अलग सिटीज़ में इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है यहाँ पे, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके दो सेगमेंट्स क्या क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी को डिज़ाइन किया गया है और इसके जो बेनिफिट्स, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या होगी उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपके जो GS2 के गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखिए, या फिर GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली कैबिनेट कमिटी, जो यूनियन कैबिनेट कमिटी ने ई बस सेवा स्कीम जो है इसकी मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पे कहा गया है कि भारत के अलग अलग शहरों में लगभग 10,000 ई बसेस जो है उसको डिप्लॉय किए जाएंगे, यानी कि लाए जाएंगे। तो इस स्कीम के तहत जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है इस ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट की जाएगी, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट जो एंटिटीज होगी दोनों ही इस प्रोजेक्ट में शामिल होगी। तो यहाँ पे ये स्कीम जो है ऑपरेशनल की जाएगी 10 सालों तक, यानी कि 10 सालों तक 10,000 बसेस जो है इंप्लीमेंट की जाएगी। उसके बाद जो है अलग अलग चेंजेस किए जाएंगे। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लानिंग की है कि टोटल जो है 57,613 करोड़ जो है यहाँ पे टोटल फंड होगी, और इनमें से जो है 20,000 करोड़ जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी, 20,000 करोड़, और बाकी के लगभग 37,613 करोड़ ये स्टेट गवर्नमेंट्स अलग अलग यहाँ पे जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी यहाँ पे। तो देखिए, इस स्कीम में जो भी शहरों में 3 लाख से भी ज़्यादा की पॉपुलेशन है उन शहरों में इन बसेस को लाए जाएंगे, या फिर ऐसे शहरों में जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड बस सर्विसेज नहीं है। मान लीजिए कि बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो शहरें हैं वहाँ पे वैसे बस सर्विसेज, जो पब्लिक बस सर्विसेज मौजूद नहीं है ये फैसिलिटी, तो वहाँ पे मेन प्रायोरिटी दी जाएगी। तो थोड़ा यहाँ पे दो सेगमेंट्स ऑफ द स्कीम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो है ऑगमेंटिंग द सिटी बस सर्विसेज। तो यहाँ पे ई बस सर्विसेज को जो है PPP मॉडल, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के हिसाब से उसको ऑपरेट किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो भी ऐसे सिचुएशन में जब भी बसेस को इम्प्लीमेंट करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। यहाँ पे रोड्स जो है कनेक्शन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको जो है गवर्नमेंट यहाँ पे डेवलप करेगी। और यहाँ पे मीटर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करेगी। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक बस सर्विसेज है, उनको चार्जिंग पॉइंट भी ज़रूरत होगी यहाँ पे, तो उसको भी डेवलप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होगा कि इसकी जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। दूसरा जो यहाँ पे सेगमेंट है कि ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव। तो यहाँ पे देखिए, बस रैपिड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग नॉन मोटराइज इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया जाएगा, यानी कि ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि बाइक शेयरिंग हो गई, ई बाइक, देन बाईसाइकिल लेन्स जो है यहाँ पे बनाए जाएंगे, ताकि कुछ भी दुर्घटना ना हो। यहाँ पे बाईसाइकिल्स अलग अलग लेन में जाएंगे और जो मोटराइज व्हीकल जो है रास्ते में जाएंगे। और इसमें अलग अलग प्रोजेक्ट जैसे कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इंटेलिजेंट ट्रांजिट मैनेजमेंट सिस्टम, मल्टी मॉडल इंटरचेंज, ऐसे फैसिलिटीज भी डेवलप की जाएगी। तो इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी क्या होगी? तो टोटल देखिए 10,000 ई बसेस, तो 169 शहरों में 10,000 ई बसेस जो है इंट्रोड्यूस की जाएगी पब्लिक प्राइवेट मॉडल के तहत। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 181 सिटीज़ को जो है चुना गया है, ताकि ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव। तो ऐसे देखिए, ऐसे पॉइंट को आपको बहुत ध्यान से प्रिपेयर करना है कि ऐसे पॉइंट जब आप एग्जाम में लिखेंगे, आपके 3-4 वर्ड में ही बहुत कुछ मेंशन आपने कर दिया। यहाँ पे ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव, यानी कि जो अर्बन एरियाज में ग्रीन मोबिलिटी, यानी कि ऐसा एक सोर्स ऑफ एनर्जी जो एमिशन ना करे, कार्बन एमिशन ना करे, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करे। तो उसके लिए मेनली देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा, बसेस प्रायोरिटी को यहाँ पे महसूस कराना होगा कि लोग देखिए कि अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा पेट्रोल की कंजम्पशन होगी, पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी, और उतना ही ज़्यादा पॉल्यूशन भी बढ़ेगी। तो बसेस की प्रायोरिटी को यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके उसको इम्प्रूव करना है कि ताकि लोगों को लग सके कि हम बस से आए हैं, यानी कि हम लोग जो है अच्छी सर्विस जो है उसको लेके आए हैं। तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको चार्ज करने के लिए
डेवलप करनी पड़ेगी, मल्टी मॉडल इंटरचेंज फैसिलिटी यहाँ पे डेवलप करनी पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करेंगे डिपोट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ पे जो अलग अलग डिपोट इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग अलग पावर सब स्टेशन जहाँ पे चार्जिंग होगी तो उसको भी डेवलप करनी पड़ेगी। यहाँ से सिर्फ ऐसा नहीं कि बस को राके रख दिया, अभी बस चार्ज कैसे होगी, तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनको भी डेवलप करें साथ में। देन जॉब क्रिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे लगभग 45,000 से लेकर 55,000 तक डायरेक्ट जॉब्स जो है ये डेवलप होगी, और उसके साथ जो है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ भी होगी, सोशल डेवलपमेंट भी होगी, और उसके साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट, तो एनवायरमेंटल बेनिफिट हम लोग जानते हैं कि जितना कम से कम कार्बन एमिशन हो उतना ही कम से कम जो है क्लाइमेट चेंज में उसका इफेक्ट होगा, क्योंकि ये जो है कार्बन एमिशन के लिए अलग अलग आपने एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रिक बस जो है एडॉप्शन करके ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसके थ्रू नॉइज एंड एयर पोल्यूशन भी उसको रोका जा सकता है। जब इलेक्ट्रिक बस चलती है तो आपको साउंड सुनाई नहीं देगा। और मान लीजिए कि एक ऐसा टाइम आ गया कि सारे बसेस हो गई, जितने भी कार्स हो गई, सब इलेक्ट्रिक बस अगर इलेक्ट्रिक होने लगे तो आपको जो है शहरों में कोई भी नॉइज सुनाई नहीं देगा। कोई अगर देखिए हॉर्न बजा रहा है तब अलग बात है, लेकिन आपको सुना ही नहीं देगा, एकदम नॉइज फ्री होगी यहाँ पे, नॉइज फ्री और एयर पोल्यूशन। ऐसा एक दिन के लिए हम लोग को अभी से प्रिपरेशन करनी होगी। नेक्स्ट अगर बात करेंगे कार्बन एमिशन रिडक्शन, इलेक्ट्रिक है बिकॉज कार्बन एमिशन नहीं होगी, तो यहाँ पे कार्बन एमिशन नहीं होने से यहाँ पे जो है पेट्रोल की जो इंपोर्ट हम लोग करते हैं, जो एक्स्ट्रा पैसा इंडिया के बाहर चले जाते हैं वो कम हो जाएगा यहाँ पे, तो बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ सेल, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक बस प्रोक्योरमेंट होगी तो यहाँ पे अलग अलग इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, यानी कि देखिए यहाँ पे अलग अलग अपॉर्चुनिटी निकल के आ सकते हैं जिसके हिसाब से इकोनॉमी डेवलप हो सके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस को जो डेवलप करने के लिए, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इंडस्ट्रीज बनेगी, फाइनेंशियली वायबल होगी, तो यहाँ पे उसके एडॉप्शन भी, उसके अपॉर्चुनिटीज और भी निकल के आ सकती है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द पीएम ई बस सेवा स्कीम, जिसको रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो भारत में टोटल जो है 10 सालों में 10,000 ई बसेस जो है उसको डिप्लॉय किए जाएंगे। तो आशा करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी आज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।